अभी पढ़ेंगे 6 बजे से। भैया, मेरी माताओं, बहनों, मेरी बेटियों, याद रखना, भगवान राम जब चित्रकूट को गए, वहीं ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊं साथ में है। गौर से सुनना भैया, थोड़ी देर और सुनो। ताड़का की खड़ाऊं साथ में है। भैया भरत लेने आए कैकेयी को। ए भैया, कैकेयी को अपने भाई के लिए मां नहीं कहा, मां का परित्याग कर दिया। भाई भरत जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा मेरे दादा, और कैकेयी जैसी मां भी नहीं मिलेगी। कैकेयी ने गलत नहीं किया। कैकेयी के कहने पर अगर राम बन नहीं जाते तो राम राम बन नहीं पाते। प्यारे, याद रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जानकारी को भरत जी ने जब पाया, पूरी समाज को लेकर के चल पड़े चित्रकूट की तरफ। ए भैया, चित्रकूट में देखा, चरण में साष्टांग प्रणाम किया। भैया भैया वापस चलो ना। भैया वापस चलो। राम जी कहने लगे, भैया भरत, मैं वापस तो चल देता, लेकिन अगर मैं वापस चला गया तो अपने साथ में पिता का वचन झूठा चला जाएगा। बप्पा ने वचन ताड़का को दिया था कि तुमको 14 वर्ष के लिए राजगद्दी पर बिठाऊंगा, और अगर हम बन को नहीं गए तो राजगद्दी पर हमें बैठे रहे, तो ताड़का कब बैठी है? जाओ, ताड़का भी नहीं है, अपने पिता भी नहीं है, लेकिन पिता का वचन तो है ये है। इसलिए भैया राम जी ने भैया भरत जी से कहा, जाओ, ले जाओ, मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा रे, ले जा, ले जा, ले जा, मेरी ले जा। भरत भैया रे मेरी ले जा। भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा। ए भैया, निशानी देनी थी तो कोई कपड़ा दे देते हैं। ये चप्पलें काहे दे दी हम लोगों? क्योंकि चप्पलें हैं ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊं हैं वो। इसलिए राम जी ने कहा, भैया 14 बरस सिंहासन पे रखियो। सिंहासन पे रखियो। सिंहासन पे रखियो। सबसे प्यारी, जय जय, सबसे प्यारी कैकेयी मैया मेरी ले जा। जाओ, मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया रे मेरी ले जा। भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा। जा भैया, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 14 वर्ष सिंहासन पे रखियो, क्योंकि अपने पिता ने 14 वर्ष के लिए राजगद्दी देने का वचन दिया था। इसलिए जाओ, ले जाओ, और 14 साल के लिए ताड़का को हड्डियां की जो खड़ाऊं हैं, इनको अपने सिंहासन पर बिठा देना।
तुम मत बैठना भैया, अगर तुम बैठ जाओगे तो पिता का वचन झूठा हो जाएगा। और दादा ये दशरथ का वचन है जिनके बारे में आप लोगों ने सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राणी जाई पर बचन न जाई, प्राणी जाई पर बचन न जाई, प्राणी जाई पर बचन न जाई। ये रघुकुल की संतान है। दशरथ जी के प्राण चले गए लेकिन उनका वचन पूरा हुआ। राम जी ने उनका वचन को पूरा किया। राम जी ने ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ भरत को दे दिया और कहा जाओ भैया ये सिंहासन पे रख देना, इनसे पिता का वचन भी पूरा होगा और हमारा 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो जाएगा। माँ कैकेयी का वचन पूरा होगा, दशरथ का वचन पूरा होगा, हमारा वनवास भी पूरा हो जाएगा। 3 लोगों के वचन की लाज रह जाएगी। इसलिए भैया राम जी ने ताड़का को मार दिया। बाबा जी लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हरिमीना, एक ही बाण प्राण हरिमीना, दीन जानते ही निज पति दीना। एक ही बाण प्राण हरिमीना, दीन जानते ही निज पद दीना। इसलिए मेरे प्रभु राम ने ताड़का को मारा। ताड़का की हुई 6। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो वीर बाबा महाराज की जय, जिंद बाबा महाराज की जय हो। मेरे कथा के प्रेमियों, आज कार्यक्रम का विसर्जन दिन है और आज रात में सेवा होगी। हमारे भैया लोगों का जो दान अभी तक कमेटी को नहीं मिल पाया है वो भी अपना अपना दान कमेटी तक पहुंचा। बेटे थोड़ी देर और बैठो, 5 मिनट बस, एक भजन हो जाए बस 5 मिनट। बेटे बैठ जाओ और जितनी जनी बैठी हो बैठे हो, भंडारा चल रहा है। अभी आरती के बाद भंडारा पा लेना, तब घर जाना। और भंडारा तब है पायो जब अपने घर से एक खुराक बाबा के दरबार में दे पायो। हम यू ना कहीं भंडारा ना पाओ। देखो दादा, आपके घर की खुराक का एक एक अन्न का दाना पता नहीं किनके पेट में जाए और किनकी आत्मा से कौन आशीर्वाद निकल जाए, तुमको लग जाए, ये तो बीरे बाबा जाने हैं। इसलिए अम्मा लोगों रात में चावल जरूर लाएंगी पन्नी में करके। जो घर से सुन रही हैं आप लोग भी चावल लाना, क्योंकि सुदामा जी की लीला रात में होगी। हाँ हाँ भैया, ये राम स्वरूप मौर्य बनियनपुरवा से 50 रुपए का योगदान, मोहम्मद नसीम खजुरा